दोस्तों हम लोग पोलिनोमियल का फॉर्म ये पढ़े थे कल। पोलिनोमियल क्या होता है लास्ट चैप्टर में हमने डिफाइन करके छोड़ा था। अब हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। इसमें सबसे पहला हमने लिया ए, जो जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन ये ए कोई कांस्टेंट है, तो ये पहला फॉर्म जिसका डिग्री, अभी हम लोग डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, हम डिफाइन करेंगे। फिलहाल जानते हैं इसका डिग्री जीरो। आगे इसका बढ़ेंगे तो अब ए एक्स प्लस बी, ए फिर जीरो के बराबर नहीं होगा। ए और बी कोई कांस्टेंट है, ए के जगह कोई कांस्टेंट लिए 5, बी के जगह कोई कांस्टेंट लिए 3, और इसमें हमारा इसका डिग्री 1 हो गया। फिर अगला लाते हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो ऑन। इस तरह से बढ़ते बढ़ते हमारा पोलिनोमियल ये डिग्री 0 था, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री 5, और इस तरह से ये हाईएस्ट पावर n हो गया। तो इसका डिग्री हमारा ये जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, और इसे नहीं भी याद रहे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रहे तो बेटर होगा। इसमें एक टर्म हमारा आया डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री हम लोग कहते the highest power of the variable involved in a polynomial in one variable is called its degree। देखते हैं हमने क्या लिखा। हमने लिखा कि the highest power of the variable involved in a polynomial in one variable is called its degree। जैसे कोई पोलिनोमियल, ये एक हमारा पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में हमारा सिर्फ एक वेरिएबल है, इस पोलिनोमियल में हमारा सिर्फ एक वेरिएबल है। तो एक ही वेरिएबल में कोई, इसमें जो लिखा हुआ है उसको मैं बता रहा हूँ कि एक ही वेरिएबल में कोई पोलिनोमियल हो तो ये वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, जैसे इसमें एक ही वेरिएबल x है, इसका कुछ नहीं पावर 1 है, यानी कि इस पोलिनोमियल का डिग्री 1। जैसे हम लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसको अगर हम देखें तो ये भी एक ही वेरिएबल का पोलिनोमियल है x, लेकिन दोनों में हाईएस्ट पावर ये 2 है, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 हो गया। जैसे 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही वेरिएबल में ये पोलिनोमियल है। तो एक ही वेरिएबल में जब पोलिनोमियल है तो इसका जो हाईएस्ट पावर होगा दैट इज़ द डिग्री, यानी कि इसका डिग्री 3 हो गया। जैसे x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x, अगर इसका हम देखें तो एक ही वेरिएबल का पोलिनोमियल है और इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका डिग्री हमारा 4 हो जाएगा। तो हमने इसमें यही लिखा है, जैसे ये पोलिनोमियल है हमारा, इसमें जैसे कोई हमारा वेरिएबल नहीं है तो इसका डिग्री हमारा 0 हो गया, क्योंकि इसमें हम मान सकते हैं 5 को अगर चाहें तो 5 इंटू x का पावर 0 लिख सकते हैं, एनीथिंग टू दी पावर 0 इज़ 1, यानी कि अब हम देखें तो इसमें वेरिएबल हमारा x और इसका पावर 0, दैट्स वाई इसका हमारा डिग्री 0 हो गया। आगे बढ़ते दूसरा पोलिनोमियल में, जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही वेरिएबल x है, इसका पावर कुछ नहीं का मतलब 1, यानी कि इसका डिग्री 1। इसमें हम आते देखते एक ही वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका डिग्री 2। जैसे इसमें हम फिर देखते कि एक ही वेरिएबल x का पोलिनोमियल है और सब में हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री 3। इसी तरह से इसमें हाईएस्ट पावर 4 है। कहने का मतलब कि किसी भी पोलिनोमियल, जैसे इस पोलिनोमियल में हम फाइनल टच दिए हैं कि पावर इसका n, n-1, n-2, तो हाईएस्ट पावर इस वेरिएबल x में n है, दैट्स वाई इस पोलिनोमियल का जो हमारा डिग्री होगा वो हमारा n कहलाएगा। तो हम पढ़े कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में देखते हैं।
पॉलिनोमियल को दो बेसिस पर डिवाइड किया गया। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। और दूसरा तरफ इसको हम डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमारा दो बेसिस पर डिवाइड होगा, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हम पहला देखते हैं, पहला हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल कहते ए पॉलिनोमियल हैविंग one term is called monomial। वह पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो। कल हम टर्म्स के बारे में आपको बताए हैं, जैसे ये 5x माइनस 3x स्क्वायर है, 7x क्यूब है, ये सब हमारा मोनोमियल कहलाएगा क्योंकि सब में सिर्फ एक ही हमारा टर्म है। दूसरा बाइनोमियल, बाई का मतलब दो और नोमियल का मतलब टर्म। तो ए पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे हम देख सकते हैं 5x प्लस 7, 3x माइनस 10, यह बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। इसमें चूँकि हमारा दो टर्म्स है और दो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम लोग बाइनोमियल के नाम से जानते हैं। तीसरा ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स थ्री, नोमियल मीन्स टर्म। ए पॉलिनोमियल having three terms is called trinomial। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसमें 1, 2 और 3 टर्म है। 3 टर्म होने की वजह से इस पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2/3, फिर इस पॉलिनोमियल में भी 3 टर्म्स है। इस 3 टर्म्स के वजह से इस पॉलिनोमियल को हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। इसी तरह से जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे हमारा अगला होगा क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्री मीन्स 4, नोमियल मीन्स टर्म। ए पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स इज कॉल्ड क्वाड्रीनोमियल। एग्जाम्पल अगर देखें, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10, इसमें हमारा 4 टर्म है और 4 टर्म होने की वजह से इसको हम क्वाड्रीनोमियल के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम देखते हैं, इसमें सबसे पहला हमारा आता है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हम कहते हैं ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1
is called linear polynomial। अभी हम लोग डिग्री के बारे में पढ़े हैं, जैसे ये हम 3x + 5 लिखे, इस पोलिनोमियल का हमारा डिग्री अभी बताए, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल एक है, पावर 1, ये इसका डिग्री हो गया। और जिसका डिग्री 1 हो इस पोलिनोमियल को हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। वह पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1। फिर दूसरा अगर हम देखते, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सिंपल सा डेफिनेशन, ए पोलिनोमियल having degree 2 is called quadratic polynomial। जैसे x² - 3x + 5, इसमें हम देखें वेरिएबल एक ही है x, हाईएस्ट पावर 2, और जिसका पावर 2 यानी कि इसका डिग्री 2, और डिग्री 2 का मतलब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर है तीसरा हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 3 हो जाए उस पोलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम चौथा देखें, ये हमारा होता बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो वह पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो, ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 is called biquadratic polynomial। Constant polynomial। A polynomial containing one term consisting of a non-zero constant is called a constant polynomial। वह पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म, और वो एक टर्म जो है हमारा सो कोई कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट में भी नॉन जीरो। जैसे हम 2 लिखते, 3 लिखते, 4 लिखते, -5 लिखते, 10 लिखते, -17 लिखते, पाई लिखते, ये सब हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। तो वह पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, तो ए पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, और वन टर्म में भी क्या हो, तो कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट, कोई नॉन जीरो कांस्टेंट हो, तो इसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। या ऐसे भी कह सकते, ए पोलिनोमियल having degree 0 is also called a constant polynomial।
और एक हम देखते जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल having one term namely 0 is called a zero polynomial। जैसे सिर्फ अगर जीरो है और पूछा जाए कि ये कौन सा पोलिनोमियल है तो इसको हम जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। तो जीरो पोलिनोमियल हमारा डिफाइन हुआ है ए पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म, एक ही टर्म हो, नेमली जीरो, और उसमें भी सिर्फ जीरो हो, इसको हम लोग जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। और जैसे यहाँ हम पढ़े कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री जीरो होता है, अगर इसको कोई पूछे कि इसका डिग्री क्या होगा तो इसका डिग्री नॉट डिफाइंड। The degree of zero polynomial is not defined। अब हम लोग नेक्स्ट डे सवाल पर आएंगे, और आप अगर ठीक से अगर बनाना शुरू करते हो तो पहला एक्सरसाइज हमारे जो एनसीईआरटी का है या हम जो आर.एस. अग्रवाल बनाते हैं, पहला एक्सरसाइज अगर आप ठीक से बनाते हो और इन चीज़ों का अध्ययन किए हो तो आपको सब क्वेश्चन बन जाएंगे। वैसे हम अगले दिन कुछ क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।